हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड जो अंतराकाशी यौगिक और जो संकुल बनाने की जो प्रकृति है अपन उसके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर इससे रिलेटेड अपन बातें करेंगे। तो जनरली क्या बताया गया है कि जो संक्रमण तत्व है, जनरली यहाँ पर क्या बताया, जो संक्रमण तत्व है उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है कि यहाँ पर जो अंतराकाशी यौगिक है, जो अंतराकाशी यौगिक इनका निर्माण सामान्यतः जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है और अंतराकाशी स्थान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः संक्रमण तत्वों में एक तत्व दूसरे तत्व के साथ या अपन कह दें कि अलग अलग परमाणु एक दूसरे के साथ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य क्या आ जाए, आपके सामान्यतः जो रिक्त स्थान है क्या आ जाता है, उनके मध्य रिक्त स्थान आ जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या इनके मध्य क्या आ जाता है, रिक्त स्थान। और क्या बताया गया, ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर बनते हैं तो इसके लिए यह बताया गया है कि सामान्यतः जो छोटे आकार के जो तत्व कह दें, परमाणु कह दें या फिर कोई आयन, इनमें से कोई एक यदि क्या करे कि इनके अंतराकाशी स्थानों में आकर इनके स्थान को घेर लेती है या इनके जो स्थान को भर देती है, तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी तत्व। अंतराकाशी तत्व और यह गुण है वो आपके अंतराकाशी गुण कहलाएगा और ये जो तत्व होते हैं अंतराकाशी यौगिक कहलाएंगे। तो जनरली क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनका आकार कह दें या इनका घनत्व सामान्यतः क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और ये सामान्यतः एक दूसरे के साथ इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि कुछ स्थानों पर इनके मध्य रिक्त स्थान रह जाता है और ये सामान्यतः छोटे आकार के जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, ये इन स्थानों में व्यवस्थित होकर इस स्थान की पूर्ति कर देते हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी तत्व कहलाते हैं और बने हुए यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बताएंगे कि ये जो तत्व हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जिनका आकार क्या होगा, छोटा होगा, अपन ने अभी भी बात की। तो सामान्यतः ये हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो तत्व हैं सामान्यतः क्या करेंगे, इनके अंतराकाशी स्थानों पर जुड़कर इनके खाली स्थान को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। मतलब क्या है कि ये जो स्थान अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। पूर्ति जैसे ही होगी ये क्या करेंगे, अंतराकाशी यौगिक अपना स्थायित्व ले लेंगे। क्या बताया गया है कि जैसे ही ये तत्व इन अंतराकाशी स्थानों में आते हैं तो क्या बताया गया है, इनमें कुछ गुण हैं उनकी क्या हो जाती है, इनमें कमी हो जाती है। जैसे अपन बात करें, अपन ने इसी तत्व से रिलेटेड बात की थी कि सामान्यतः जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं उनमें जो गुणों की बात करें तो एक गुण होता है आपके आघात वर्ध्यता। मतलब क्या है कि इनमें चोट सहने की क्षमता होती है। तो पहला गुण इनमें क्या देखने को मिलता है, आघात वर्धनीयता। इसमें तो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। साथ में बात करें दूसरा जो गुण है
कि यहाँ पर इसमें जो तन्यता का गुण है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन क्या बताया गया है कि जब ये तत्व अंतराकाशीय स्थानों में आते हैं तो इन तत्वों में एक तो जो विशेषता होगी कि ये सारे क्या होंगे, मजबूत होंगे, कठोर होंगे और स्थायित्व वाले होंगे। क्या बताया गया है कि सामान्यतः अंतराकाशीय स्थानों में जैसे ही ये तत्व जुड़ते हैं इनमें आघात वर्धना गुण, तन्यता का गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन साथ में मजबूत बन जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और स्थायित्व वाले इसमें तत्व आ जाते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि इन तत्वों का जो गलनांक व क्वथनांक है, क्या बताया है, इनका गलनांक व क्वथनांक ये भी क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। गलनांक या क्वथनांक क्या हो जाता है, यहाँ पर इनके लिए बढ़ जाता है। तो अपन बात करें कि अंतराकाशीय जो यौगिक हैं उनमें अंतराकाशीय स्थान में यदि इनमें से कोई तत्व आता है तो उन तत्वों के अंदर आघात वर्धना गुण कम हो जाता है, तन्यता का गुण हो जाता है कम, लेकिन उसका एक तो उसमें मजबूती आती है, उसमें कठोरता गुण आता है और उसमें स्थायित्व भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ इनमें गलनांक और जो क्वथनांक है उसमें भी क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये यौगिक क्या हो जाते हैं, आपके अधिकतम कठोरता वाले हो जाते हैं। क्या बताया गया है, ये यौगिक किस तरह के हो जाएंगे, अधिकतम कठोरता वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन यूँ कह दें कि ये जो तत्व हैं इन तत्वों के लिए अपन कहें तो मेनली ये गुण इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इनमें एग्जाम्पल्स की कि किस तरह के यौगिक यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, स्टील, ये क्या है आपके बहुत मजबूत यौगिक है और साथ में जो ढलवा लोहा है, क्या बताया गया है, स्टील एवं ढलवा लोहा है, इनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो क्या बताया गया है, इनमें जो अंतराकाशीय यौगिक है वो क्या बताया गया है कि यहाँ पर कार्बन के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या बताया गया यहाँ पे कि जो स्टील है उसके अंदर जो ढलवा लोहा है उसमें कार्बन की क्या की जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है और फिर इसको क्या किया जाता है कि अशुद्धि मिलाकर इसके अंतराकाशीय स्थानों में कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि यह बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसका उपयोग अपन जो दैनिक जीवन में जो आपके इंडस्ट्री उद्योग है उसमें क्या किया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो गुण देखने को मिल रहा है मुख्यतः किन तत्वों के अंदर मिलेगा या जो कौन कौन से यौगिक हैं उसमें ये किस तरह से व्यवस्थित होंगे, अपन उनकी बात करेंगे कि सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन, इनसे जो बने हुए तत्व हैं वो क्या करेंगे, आपके अंतराकाशीय स्थानों को घेरेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपके अशुद्धियाँ देखने को मिलेगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले TiC, मतलब जो टाइटेनियम है उसका कार्बन युक्त यौगिक। इसी तरह से बात करें अपन जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा मजबूत यौगिक है। इसी तरह से बात करें Fe3H, आयरन का हाइड्रोजन अंतराकाशीय स्थान वाला क्या है, यौगिक। तो क्या बताया गया है
इन यौगिकों में जो मुख्य बात यह है कि जो अंतराकाशीय स्थान हैं उनमें यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या करेगी, यहाँ पर अंतराकाशीय स्थानों में जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं और इनमें इनकी गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। इनका जो कठोरता का गुण है उसमें मजबूती ला देता है। मतलब जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कुछ गुणों में जो कमी आई है वो एक तो होता है इनकी आघात वर्धनता, मतलब पीटने पर इनका जो गुण होता है वो कम हो जाता है। दूसरा कि इसको तन्यता का गुण, मतलब इसको जब अपन फैलाते हैं लंबा तो इनमें वापस वैसी व्यवस्था नहीं बन पाती। तो क्या बताया गया है, और साथ में क्या बताया गया है कि ये जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं इनका अपन बात कहें कि ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, आपके अक्रियाशील होते हैं। क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं, यानी ज़्यादातर इनका अक्रियाशील रूप ही देखने को मिलता है। और साथ में क्या बताया गया है कि अक्रियाशील है तो इनमें दैनिक जीवन के अंदर उपयोग क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। साथ में अपन इसमें और बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इनसे बने जो यौगिक हैं सामान्यतः ध्रुवता की स्थिति रखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इससे रिलेटेड जितने भी यौगिक होंगे उन यौगिकों में जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, आसानी से इसमें प्रवाहित हो जाएगी। मतलब क्या है, ये है विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। क्या बताया गया है कि रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं और विद्युत धारा है जब प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो क्या है, विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो अभी अपन ने देखा जो अंतराकाशीय यौगिक हैं उनमें किस तरह से जो यौगिक हैं वो बनाए जा रहे हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका विशेष उपयोग किस में किया जाता है। तो अपन ने जो देखा है कि अंतराकाशीय यौगिक है वो आपके इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान रखना है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो सवाल किस तरह से आते हैं, ज़्यादातर आपको एक तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है और 1 नंबर वाला जो छोटा नंबर का आता है वहाँ पर ये सवाल इसमें पूछा जाएगा। दूसरी बात करें यहाँ पर इससे बने यौगिक, और तीसरा सवाल जो आएगा इनका उपयोग, और मेनली आपके इन दो में से तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए और लास्ट में इनके उपयोग। तो अपन ने देखा कि किस तरह से अंतराकाशीय यौगिक है उनका निर्माण होता है। अब अपन इसमें जो दूसरा टॉपिक है अपन इसमें स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यानी जो संक्रमण तत्व हैं उनके द्वारा किस तरह से जो संकुल यौगिक हैं उनका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जनरली क्या बताया गया है कि जो अंतराकाशीय यौगिक वाला, अब देखो संक्रमण तत्वों में तो क्या बताया गया है कि संक्रमण तत्वों में जो संकुल है उसके बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। संक्रमण तत्वों में जो संकुल यौगिक है उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसका एक मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ये जो यौगिक हैं इन यौगिकों में आपके जो परिवर्तनशील संयोजकता है, क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन तत्वों में क्या पाई जाती है, परिवर्तनशील संयोजकता, और जिसकी वजह से क्या है
कि अलग अलग लिगेंड क्या करेंगे, उसके केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ेंगे, या यूँ कह दें कि ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ेंगे, और उसके जो बाहरी रिक्त कक्षक हैं उसमें क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का साझा होगा यहाँ पर संकुल यौगिकों का निर्माण कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो मुख्य कारण जो अपन बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सामान्यतः एक तो n-1 d कक्षक और ns कक्षक एवं बात करें np कक्षक, ये सारे क्या पाए जाते हैं, आपके रिक्त पाए जाते हैं। मतलब इनमें या तो अयुग्मित अवस्था होगी या ये सामान्यतः क्या होंगे, रिक्त पाए जाएंगे। जहाँ पर क्या होगा कि जो लिगेंड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, साझा करेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके जो बाहरी कक्षक हैं उनमें क्या करेगा, बंध बनाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक तो कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन तत्वों में क्या बताया गया है कि जो इनका धनायन है कि भाई इलेक्ट्रॉन त्यागा और फिर उसका धनायन बना, तो सामान्यतः इनका जो धनायन होता है ये सामान्यतः बड़े आकार का व ज़्यादा घनत्व वाला होता है। क्या बताया गया है कि आयरन का या यूँ कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का जो धनायन है वो क्या होता है, बड़े आकार का होता है। तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो यौगिक है उसमें स्थान घेरता है, और फिर लिगेंड क्या करता है कि जितने कक्षक यहाँ पर रिक्त हैं, जैसे इनमें से किसी का लिए तो यहाँ पर बात करें तो मतलब कोई रिक्त कक्षक है उसके साथ इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, और साझा करने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या कर देगा, संकुल यौगिक का निर्माण कर देगा। अब यहाँ पर एक तो लिगेंड कह दें तो क्या बताए, लिगेंड सामान्यतः अगर ऋण आवेशित प्रकृति का होता है तो ये क्या करेगा, धनायन उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और फिर क्या है कि अपने को इस तरह का बंध देखने को मिलता है कि जैसे मान लो धनायन का आकार क्या है, बड़ा है, और ये ऋणायन छोटे आकार का है, तो धनायन क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने के फलस्वरूप इस तरह का रूप बना देता है। यानी यहाँ पर जो मुख्य श्रृंखला है उसमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है कि ये जो मुख्य संरचना थी धनायन की, इसमें अब यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज क्या करेंगे, इसके साथ बंध बनाएंगे, और सामान्यतः यहाँ पर सिग्मा बंध है उसका निर्माण कर दिया जाता है। तो अपन बात करें कि यहाँ पर जो यौगिक बन रहा है सामान्यतः किस तरह का यौगिक बनेगा, संकुल यौगिक। क्यों बनेगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं परिवर्तनशील संयोजकताएं रखते हैं, और अपने जो रिक्त कक्षक हैं वहाँ से क्या करेंगे कि ये किसी ऋण आवेशित या धन आवेशित या किसी आवेश युक्त स्पीशीज को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आकर्षण के फलस्वरूप वो अपना इलेक्ट्रॉन इनके साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे, और साझा करने के फलस्वरूप यहाँ पर संकुल यौगिकों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः जो संकुल यौगिक बनते हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और सामान्यतः इनसे जो यौगिक बनते हैं उनका प्रकृति में क्या बताया गया है, यहाँ पर स्वतंत्र अस्तित्व क्या होता है, संभव होता है। मतलब प्रकृति में ये लंबे समय तक क्या करेंगे, अपनी व्यवस्थित रहेंगे और लगातार क्या करेंगे कि संकुल यौगिक है स्थायित्व में रहेंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ अपन संकुल यौगिकों के उदाहरण लिखते हैं और फिर समझेंगे कि किस तरह से इनमें जो संकुल यौगिक हैं वो हो रहे हैं। हालांकि इससे रिलेटेड जो
वीडियो है अपन पहले बना चुके हैं, अपन ने पूरा एक यूनिट है संकुल यौगिकों की इससे पहले की थी। फिर भी अपन यहाँ पर कुछ संकुल यौगिकों के उदाहरण पढ़ेंगे जिनसे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो संकुल यौगिक है उसका निर्माण हो रहा है। तो देखें इधर, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर K4FeCN6। इस यौगिक की बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः इस तरह का जो संकुल है ये हमको क्या होता है, प्राप्त होता है और संकुल यौगिक का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 4 तो आपके पोटेशियम आयन प्लस 6 साइनाइड आयन प्लस Fe, ये क्या करेंगे आपके इसका निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है कि संकुल यौगिक का निर्माण इस तरह से संभव हो रहा है। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल देखें, जैसे CONH3 Cl3। इसी तरह से बात करें COCl3.6H2O, इसमें भी क्या है संकुल देखने को मिलता है। इसमें मुख्यतः इस तरह का संकुल का निर्माण होगा। अपन बात करें H2O का होल 6 इस तरह से। तो क्या बताया गया है यहाँ पर संकुल यौगिकों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से अपन और बात करें CuNH3.4SO4, तो ये क्या है आपके संकुल का निर्माण करेगा। तो अपन देख रहे हैं कि सामान्यतः जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो संकुल यौगिक हैं वो क्या बना रहे हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स संकुल बना रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्यतः 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो जो केंद्रीय धातु आयन है या यूँ कह दें कि ट्रांजिशन तत्व है या एलिमेंट है, वो क्या करेंगे अपने रिक्त कक्षकों को लिगेंड से जुड़कर या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करके क्या बनाएंगे, आपके संकुल यौगिकों का इसमें निर्माण करेंगे। और होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।